Hello students, welcome to Absolutely Maths. Today we will be continuing with question number 11 of exercise 3C of third chapter fractions. So question number 11. Sugar costs rupees 37 whole 1 by 2 per kg. शुगर का कॉस्ट कितना है? रुपीज 37 होल 1 बाई 2 1 kg का. फाइंड द कॉस्ट ऑफ 8 होल 3 बाई 4 kg शुगर. तो 8 होल 3 बाई 4 kg शुगर का कॉस्ट कितना होगा? तो हम स्टेटमेंट लिख लेते हैं. कॉस्ट ऑफ 1 kg शुगर, 1 kg शुगर का कॉस्ट कितना है? रुपीज 37 होल 1 बाई 2 दैट इज इक्वल टू रुपीज 75 बाई 2. इस नेक्स्ट फ्रैक्शन को ओपन करेंगे तो 75 बाई 2 आएगा. देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 8 होल 3 बाई 4 kg शुगर कितना हो जाएगा? 8 होल 3 बाई 4 kg शुगर का कॉस्ट. इसे अगर ओपन करेंगे पहले तो लिख लेते हैं 75 बाई 2 इंटू 8 होल 3 बाई 4 दैट इज इक्वल टू 75 बाई 2 इंटू 8 4 ज़ा 32 प्लस 3 35 बाई 4. यहाँ कोई रिडक्शन पॉसिबल है? यहाँ कोई रिडक्शन पॉसिबल नहीं है. तो 75 इंटू 35 कितना हो जाएगा? 2625 बाई 2 4 ज़ा 8. इसे अगर आप मिक्स फ्रैक्शन में लिखोगे तो आंसर होगा रुपीज 328 होल 1 बाई 8. So cost of 8 whole 3 by 4 kg sugar is 328 whole 1 by 8. Now question number 12. A motorcycle runs 31 whole 1 by 4 km consuming 1 liter of petrol. एक मोटरसाइकिल 31 whole 1 by 4 km रन करता है 1 लीटर पेट्रोल में. So how much distance will it run consuming 1 whole 3 by 5 liter of petrol? तो इतने लीटर पेट्रोल में वो कितना डिस्टेंस जाएगा? डिस्टेंस कवर्ड इन 1 लीटर पेट्रोल. 1 लीटर पेट्रोल में वो कितना डिस्टेंस जा रहा है? 31 होल 1 बाई 4 किलोमीटर दैट इज इक्वल टू 125 बाई 4 किलोमीटर. इस मिक्स फ्रैक्शन को अगर आप ओपन करोगे तो 125 बाई 4 किलोमीटर मिलेगा. देयरफॉर डिस्टेंस कवर्ड इन 1 होल 3 बाई 5 लीटर ऑफ पेट्रोल. 1 होल 3 बाई 5 लीटर ऑफ पेट्रोल में वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा? ये वाला डिस्टेंस इंटू ये वाला लीटर. तो इसे हम क्या लिखेंगे? 125 बाई 4 इंटू 1 होल 3 बाई 5 दैट इज इक्वल टू 125 बाई 4 इंटू 1 5 जा 5 प्लस 3 8 बाई 5 4 2 जा 8 5 2 जा 10 5 5 जा 25 दैट इज इक्वल टू 25 2 जा 50. तो कितना डिस्टेंस कवर करा? उसने 50 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करा. Now question number 13. A rectangular park has length equals 23 whole 2 by 5 meter. एक rectangular park है जिसका length 23 whole 2 by 5 meter है and breadth equals 16 whole 2 by 3 meter और breadth इतना है. Find the area of the park. ये क्वेश्चन तो बिल्कुल इजी है. हमें सिंपल एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना है. तो उसके लिए हम गिवन कंडीशंस लिख लेते हैं. लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क, रेक्टेंगुलर पार्क का लेंथ कितना है? 23 होल 2 बाई 5 मीटर दैट इज इक्वल टू 117 बाई 5 मीटर. नाउ ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क, रेक्टेंगुलर पार्क का ब्रेड्थ कितना दिया गया है? 16 होल 2 बाई 3 मीटर दैट इज इक्वल्स टू 50 बाई 3 मीटर. देयरफॉर एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क, क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि एरिया ऑफ पार्क क्या होगा. तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेड्थ. सिंपली वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे. 117 बाई 5 इंटू 50 बाई 3 5 10 ज़ा 50 3 3 ज़ा 9 3 9 ज़ा 27 दैट इज इक्वल्स टू 390 मीटर स्क्वायर. हमें एरिया पूछा है तो यूनिट का ध्यान रखना है. यूनिट विल बी मीटर स्क्वायर. Now question number 14. Each of 40 identical boxes weighs 4 whole 4 by 5 kg. 40 boxes हैं, सबकी weight 4 whole 4 by 5 kg है. Find the total weight of all boxes. तो इन 40 boxes की total weight हमें निकालनी है. तो हम क्या लिखेंगे? Weight of one box की weight कितनी दी गई है?
4 whole 4 by 5 kg, that is equal to 4 5 24, 24 by 5 kg, ये एक बॉक्स की वेट है। Therefore weight of 40 identical boxes, 40 identical boxes की वेट क्या होगी? 24 by 5 into 40। अगर एक की 24 by 5 है तो 40 क्या मल्टीप्लाई कर देंगे? 5 8 जा 40, that is equal to 8 4 जा 32, 8 2 जा 16 plus 3 192 kg। तो 40 बॉक्सेस की वेट कितनी हो गई? 192 kg। Now question number 15. Out of 24 kg of weight, 5 by 6th of weight is consumed. Total 24 kg weight है जिसमें से 5 by 6th part weight consume किया जा चुका है। Find how much weight is still left. तो अब कितना weight बच गया है? Total quantity of weight कितना है? 24 kg। टोटल वेट है 24 kg। वेट कंज्यूम कितना किया गया है? वेट कंज्यूम्ड 5 by 6 पार्ट किसका? टोटल का किया गया है 5 by 6 ऑफ 24 kg। तो इसे हम सॉल्व कर लेंगे। 6 4 जा 24, दैट इज इक्वल्स टू 20 kg। 24 kg में से 20 kg वेट कंज्यूम किया जा चुका है। क्वेश्चन क्या है? फाइंड हाउ मच वेट इज स्टिल लेफ्ट, कितना वेट बच गया है। देयरफॉर क्वांटिटी ऑफ wheat left, कितना wheat left है? That is equal to total quantity, that is 24 kg minus consumed quantity, that is 20 kg. So 24 minus 20, 4 kg. 4 kg weight अब भी बाकी है। Now question 16. A rod of length 2 whole 2 by 5 meter is divided into 5 equal parts. एक rod है जो कि 2 whole 2 by 5 मीटर का है। मीन्स 2 5 10 प्लस 2 12 by 5 मीटर का है। इसे कितने पार्ट्स में? 5 पार्ट्स में इक्वली डिवाइड करा गया है। 1 2 3 4 एंड 5, 1 2 3 4 5 पार्ट्स हो गए। फाइंड द लेंथ ऑफ ईच पार्ट, हमें एक एक पार्ट की लेंथ निकालनी है। तो हम क्या लिखेंगे? टोटल लेंथ ऑफ रॉड, रॉड की टोटल लेंथ क्या है? 2 whole 2 by 5 मीटर, दैट इज इक्वल टू 12 by 5 मीटर। नंबर ऑफ पार्ट्स कितने करे गए हैं? नंबर ऑफ पार्ट्स 5 करे गए हैं। देयरफॉर लेंथ ऑफ ईच पार्ट, एक एक पार्ट की लेंथ क्या होगी? एक एक पार्ट की लेंथ टोटल लेंथ डिवाइडेड 5, टोटल लेंथ है 12 by 5 डिवाइडेड 5, दैट इज इक्वल टू 12 by 5 इंटू 1 by 5। डिविजन का जब मल्टीप्लीकेशन होता है तो फ्रैक्शन रिवर्स हो जाता है, विच इज इक्वल टू 12 1 12 by 5 5 25। सो लेंथ ऑफ ईच पार्ट इज 12 by 25 मीटर। Now question number 17. If A equals 3 whole 3 by 8 and B equals 6 whole 5 by 8, find A divided B and B divided A. यहाँ पर A और B के वैल्यूज दिए गए हैं। फर्स्ट बिट A डिवाइडेड B निकालना है, सेकंड बिट B डिवाइडेड A निकालना है। तो हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। A कितना दिया गया है? 3 whole 3 by 8 डिवाइडेड B कितना दिया गया है? 6 whole 5 by 8, दैट इज इक्वल टू 3 8 24 प्लस 3 27 by 8 divided 6 8 ja 48 plus 5 53 by 8, that is equal to 27 by 8 into 8 by 53। रिवर्स हो जाएगा, 8 1 जा 8, 27 और 53 तो रिड्यूस नहीं होंगे, तो ये कितना हो गया? 27 by 53। so our answer is 27 by 53। अब यहाँ पर B डिवाइडेड A है, इसी का रिवर्स है, मीन्स हमारा आंसर 53 by 27 आना चाहिए। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। 6 whole 5 by 8 डिवाइडेड 3 whole 3 by 8, दैट इज इक्वल टू 6 whole 5 by 8 हमने यहाँ निकाला था कितना? 53 by 8 डिवाइडेड 3 whole 3 by 8 का वैल्यू था 27 by 8, दैट इज इक्वल टू 53 by 8 इंटू 8 by 27। 8 1 जा 8,
दैट इज इक्वल टू 53/27। तो हमारा आंसर है 53/27। नेक्स्ट नंबर 18, कॉस्ट ऑफ 3 होल 5/7 लीटर ऑफ ऑयल इज ₹83 होल 1/2। इतने लीटर ऑयल का कॉस्ट इतना है, तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 लीटर ऑयल। अगर इतने लीटर का कॉस्ट इतना है तो 1 लीटर का कॉस्ट क्या हो जाएगा? कॉस्ट ऑफ 3 होल 5/7 लीटर ऑयल, 3 होल 5/7 लीटर ऑयल का कॉस्ट कितना है? ₹83 होल 1/2। Therefore, कॉस्ट ऑफ 1 लीटर ऑयल का कॉस्ट क्या हो जाएगा? 83 होल 1/2 डिवाइडेड 3 होल 5/7, दैट इज इक्वल टू 2 3 जा 6, 2 8 जा 16 प्लस 1 167/2 डिवाइडेड 3 7 जा 21 प्लस 5 26/7, दैट इज इक्वल टू 167/2 इंटू 7/26। क्या यहाँ पर रिडक्शन पॉसिबल है? यहाँ रिडक्शन तो नहीं होगा, तो इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 7 7 जा 49, 7 6 जा 42 प्लस 4 46, 7 1 जा 7 प्लस 4 11, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4 1 5। तो 1169/52, इसे अगर हम मिक्स फ्रैक्शन में लिखे तो 22 होल 25/52। सो दिस इज आवर आंसर, जो कि 1 लीटर का कॉस्ट है। Now question number 19. The product of two numbers is 20 whole 5/7. दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पर 20 whole 5/7 आता है। If one of this numbers is 6 whole 2/3, find the other. अगर इनमें से एक 6 whole 2/3 है, find the other, दूसरा क्या होगा? Let the other number be x. उस दूसरे नंबर को हम x मान लेते हैं। One of them, उनमें से एक 6 होल 2/3 है, दैट इज इक्वल टू 6 is 18 प्लस 2 20/3 है। सो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, दो नंबर्स का प्रोडक्ट कितना दिया गया है? 20 होल 5/7। दैट इंप्लाइज वन नंबर है 20/3, दूसरा नंबर x है जिसे मल्टीप्लाई करने पर इतना आता है। सो ओपन कर लेते हैं। 27 जा 140 प्लस 5 145/7, दैट इंप्लाइज x इक्वल्स 145/7 इंटू 3/20। ये इंटू 3/20 कैसे हुआ? अगर इस 20/3 को हम रिवर्स करके दूसरे साइड लाएंगे तो 3/20 होगा। तो अब क्या यहाँ पर रिडक्शन पॉसिबल है? 5 4 जा 20, 5 2 जा 10, 5 9 जा 45, और कोई रिडक्शन तो नहीं होगा। That implies x equals 29 into 3. 3 9 is 27, 3 2 is 6, 7 8, 87 by 7 4 is 28. That implies x equals 3 whole 3/28. वो दूसरा नंबर है 3 whole 3/28. Now question number 20. By what number should 5 whole 5/6 be multiplied to get 3 whole 1/3? ये 5 whole 5/6 में हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि हमें 3 whole 1/3 मिले? Let the number to be multiplied be x. मान लेते हैं जिस नंबर को मल्टीप्लाई करना है वो x है। Therefore 5 whole 5/6 इसी नंबर में मल्टीप्लाई करना है। हमने x को मल्टीप्लाई कर दिया तो उससे मिलेगा क्या? 3 whole 1/3। That implies 5 6 is 30 plus 5 35/6 into x equals 6 is 9 1 10/3. That implies x equals 10/3 into 6/35. 3 2 is 6, 5 2 is 10, 5 7 is 35. That implies x equals 2 2 is 4/7. वो कौन सा नंबर है जिसे मल्टीप्लाई करना है? वो नंबर 4/7 है। That's all for this video.